आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ली है कि आज वो अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट को एक्सप्लोर करने चली गई है। जोक सा बात। पर क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को ऑलमोस्ट 99.89% मास कवर करता है? अब मैं आप में से सब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि वो ऑफकोर्स सन है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको साथ सन के सफ़र पे लेके चलता हूँ और सन के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट जानेंगे। जैसे कि सन का वेट क्या है, वो उसके डायमीटर क्या है, और वैसे ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट जानने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में सन के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एक्सप्लोर द सन। हम लोगों का स्पेसशिप उड़ान भर चुका है और अब हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आ चुके हैं। तो अब हम लोगों की स्पेसशिप की स्पीड करीब 30,000 किलोमीटर पर आवर है, और अगर अर्थ से सन के डिस्टेंस कंपेयर किया जाए तो करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स है। तो इससे डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोगों की स्पेसशिप को करीब 5000 आवर्स का समय लगेगा, यानी कि करीब 208 डेज का। और अगर इसको मंथ में कैलकुलेट किया जाए तो हम लोगों की स्पेसशिप 7 मंथ में सन तक पहुंच जाएगी। सन के पास पहुंच चुके हैं और सन से हमारे स्पेसशिप की डिस्टेंस करीब कुछ मीटर्स की है। और हम लोगों की स्पेसशिप एक ऐसे मेटल से बनी है जो कि बहुत ज़्यादा डिग्री पे ही मेल्ट किया जा सकता है, लाइक दैट ऑफ 1 लाख डिग्री। वैसे तो अभी एग्जैक्ट टाइम पे अर्थ में एक मेटल है जो सिर्फ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है, पर सन के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री है। तो इमेजिन कर लीजिए कि हम लोगों की स्पेसशिप जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है करीब 1 लाख डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम लोग पहले अपने एडवांस मेजरिंग स्केल से सन का डायमीटर मेज़र कर लेते हैं। तो हम लोग के एडवांस मेजरिंग स्केल से सन का डायमीटर मेज़र करने के बाद पता चलता है कि सन का डायमीटर करीब 14 लाख किलोमीटर्स है। इमेजिन कीजिए, सन का डायमीटर इतना बड़ा है, सन करीब 14 लाख किलोमीटर। और अगर इसको अर्थ के डायमीटर से कंपेयर किया जाए ना, तो अर्थ का डायमीटर सिर्फ 12,000 किलोमीटर है। सिर्फ 12,000 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है और सन का डायमीटर करीब 14 लाख किलोमीटर है। तो चलिए अब हम लोग सबसे दूसरी चीज़ में सन का वेट मेज़र कर लेते हैं। तो सन का वेट अगर मेज़र किया जाए तो सन का वेट करीब हो जाता है 1.99 इंटू 10 raised to the power of 30 किलोग्राम्स। ये सन का मास है। और इसको अर्थ के मास से कंपेयर किया जाए ना, तो अर्थ का मास सिर्फ 6 इंटू 10 raised to the power of 24 किलोग्राम्स ही है। सोचिए, अर्थ का मास है 6 इंटू 10 raised to the power of 24 kg, और सन का मास है 1.99 इंटू 10 raised to the power of 30 kg। तो ये तो बात हो गई कि सन का डायमीटर कितना है और सन का मास कितना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सन का रोटेशनल पीरियड कितना है, यानी कि सन को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो सन को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 25 डेज का टाइम लगता है। क्या आपको पता था कि सन भी रोटेशन लेता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सन की सरफेस ग्रेविटी कितनी है। तो सन की सरफेस ग्रेविटी करीब 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और अब आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में साफ साफ पता चल रहा है कि सन एक गैसियस येलो ड्वार्फ है जो कि हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बहुत ज़्यादा गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो इस पिक्चर में बताया गया है कि कौन सी गैस सन के सरफेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और कि कौन सी गैस बहुत कम अमाउंट में सन के सरफेस में प्रेजेंट है। इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आपको स्कूल में तो ज़रूर पढ़ाया गया होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर क्या आपको पता है मैटर का 4th स्टेट भी होता है, एंड दैट स्टेट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा स्टेट सन के सरफेस के अंदर मौजूद होता है। और क्या आपको पता है कि सन का जो सरफेस
सन के सरफेस का जो अंदर का टेम्परेचर है वो करीब 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक रेस कर सकता है। और क्या आपको पता है कि सन और सन मिल्की वे की गैलेक्सी का सेंटर का डिस्टेंस करीब 25 लाइट ईयर्स का है। तो सन कितना स्पीड में ट्रेवल कर रहा है सन के मिल्की वे की गैलेक्सी को का एक ऑर्बिट लेने के लिए, तो सन की स्पीड करीब 220 किलोमीटर पर सेकेंड है। और इतनी स्पीड से ट्रेवल करने पर भी सन को अपनी मिल्की वे की गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करने के लिए करीब 250 मिलियन ईयर्स का समय लगता है। क्या आपको पता है कि सन के सरफेस में जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी कि सन के सरफेस में जब दो न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं, तो मतलब अगर मान लीजिए सन के सरफेस में दो न्यूक्लियाई हैं, जिन दोनों न्यूक्लियाई का वेट मान लीजिए 1 ग्राम्स है, तो अगर ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ये टकराए हुए नए न्यूक्लियाई जो बना है उसका वेट करीब 2 ग्राम्स का होगा। पर ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। जब ये दोनों 1-1 ग्राम वाले न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं तब होता ये है कि जो नया न्यूक्लियाई बनता है उसका वेट करीब 2 ग्राम से या फिर ज़्यादा होगा, कॉमन नॉर्मल ग्राम से या फिर ज़्यादा होगा या फिर कम होता है। और क्या आपको पता है कि जो सन है, सन की एज कितनी है? तो चलिए अब हम लोग अपने एडवांस एज कैलकुलेटर से सन की एज कैलकुलेट कर लेते हैं। वाओ, सन की एज तो करीब 4.6 बिलियन ईयर्स है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सन ऐसे ही 1 बिलियन ईयर्स और साइन करेगा। और बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि करीब 130 मिलियन ईयर्स बाद सन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अर्थ को भी कंज्यूम कर सकता है अपने अंदर। और क्या आपको पता है कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि सन जैसे अभी सन एक येलो ड्वार्फ है, सन अभी एक येलो ड्वार्फ है, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सन एक येलो ड्वार्फ है। तो सन जब येलो ड्वार्फ से साइज बढ़ाते बढ़ाते रेड ड्वार्फ बनेगा तब सन कोलैप कर सकता है और उसकी जो कोलैप्ड साइज होगी वो करीब अर्थ के साइज के बराबर भी हो सकती है। और क्या आपको पता है कि सन जो है ना वो आज तक सबसे ज़्यादा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कि सन जितना स्फेरिकल है ना उससे ज़्यादा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आज तक पूरे यूनिवर्स में साइंटिस्ट ने नहीं ढूंढा है। और क्या आपको पता है कि सन की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा तेज मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लैनेट। तो आज के लिए तो बहुत ज्ञान हो गया, तो चलिए वापस से चलते हैं अर्थ पे। और अभी हमारे स्पेसशिप को फिर से 7 मंथ का समय लगने वाला है अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो जब तक हमारे स्पेसशिप अर्थ तक पहुंची है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।